नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पांचवा अध्याय। ऋषभ जी का अपने पुत्रों को उपदेश देना और सभी अवधूत व्रत ग्रहण करना। ऋषभ देव जी ने कहा, पुत्रों, इस मृतलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ये भोग तो विष्टाभोजी शुक्रादिक जोनियों में भी मिलते हैं। इस शरीर में से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतकरण शुद्ध हो। इसी से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों ने, महापुरुषों ने सेवा मुक्ति का और स्त्री संगी कामियों का संग को नरक का द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समान चित्त, परमानंद, क्रोधहीन, सबके हित चिंतक और सदाचार संपन्न हो, अथवा मुझ परमात्मा में प्रेम के ही जो एकमात्र पुरुषार्थ माने हो। केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों से तथा स्त्री पुत्र धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी रुचि हो, जो लौकिक कार्यों में केवल शरीर और निर्वाह के लिए ही प्रवृत्त होते हो, मनुष्य अवश्य प्रमाद वश कुकर्म करने लगता है। उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है, परमात्मा भजन में नहीं होती, कथा कीर्तन में नहीं होती। इसे अच्छा नहीं समझना, क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह अस्त और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है। जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती, तब तक अज्ञानवश देह के द्वारा उसका स्वरूप छिपा रहता है। जब तक यह लौकिक वैदिक कर्मों में फंसा रहता है, तब तक मन में कर्म की वासनाएं बनी रहती है। इसी से देह बंधन की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अविद्या के द्वारा आत्म स्वरूप के ढक जाने से कर्म वासनाओं के वशीभूत हुआ चित्त मनुष्य को फिर कर्मों में ही तृप्त करता है। जब तक उसको मुझ वासुदेव में प्रीत नहीं होती, तब तक वह देह बंधन से छूट नहीं सकता। स्वार्थ में पागल जीव जब तक विवेक दृष्टि का आसरा लेकर इंद्रियों की चेष्टाओं को मिथ्या नहीं देखता, तब तक आत्म स्वरूपी स्मृति खो बैठने के कारण वह अज्ञान वश विषय वरदान ग्रह आदि में आसक्त रहता है, तरह तरह के क्लेश उठाता है। धर्म कोई भी हो, भगवान का भजन करना चाहिए। स्त्री पुरुष इन दोनों का जो स्पर्श दंपत भाव है, इसी को महर्षि उनके हृदय की दूसरी स्थूल एवं दुर्भेद ग्रंथि कहती है। देवमान्य रूप एक एक सूक्ष्म ग्रंथि तो उनके अलग अलग पहले से ही है। इसी के कारण जीव को देहेंद्रियां आदि के अतिरिक्त घर खेत पुत्र सज्जन धन आदि में और मेरे पन का मोह हो जाता है। जब मेरे पन का मोह हो गया तो मनुष्य विषय विकारों में, लालच में, झूठ बोलने में, निंदा करने में, बुराई करने में संकोच नहीं करता।
मेरेपन का मोह हो जाने से ऐसा होता है। जिस समय कर्म वासनाओं के कारण पड़ी हुई इसकी वह दृष्ट दृढ़ हृदय ग्रंथि ढीली हो जाती है, उसी समय वह दंपत भाव से निमित्त हो जाता है। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तब मन में भगवान का सिमरन आता है, नाम आता है। संसार के हेतुभूत हंकार को त्याग कर वैसा प्रकार के बंधनों से मुक्त हो परम पद प्राप्त कर लेता है। पुत्रों, संसार सागर से पार होने में कुशल तथा धैर्य अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। उद्यम एवं सत्व गुण विशिष्ट पुरुषों को चाहिए सबकी आत्मा और गुरु स्वरूप भगवान में भक्ति भाव करने से, प्राण रहने से, तृष्णा के त्याग से, सुख दुख आदि के दबंधों के सहने से जीव को सभी जोनियों में दुख ही उठाना पड़ता है। इस विचार में तप से, सकाम कर्म से, त्याग से, मेरे ही लिए कर्म करने से, मेरी कथाओं का नित्य प्रति श्रवण करने से, मेरे भक्तों के संग और मेरे गुणों के कीर्तन से, बैर त्याग से, ममता से, शांति से, खेत तथा घर आदि में मेरे पन के भाव को त्यागने की इच्छा से यह जीव तर जाता है। अध्यात्म शास्त्र के अनुशीलन से, एकांत सेवन से, प्राण इंद्रियां और मन के संयम से, शास्त्र सत्पुरुषों के वचनों में यथार्थ बुद्धि रखने से, पूर्ण ब्रह्मचर्य से, कर्तव्य कर्मों से निरंतर सदा सावधान रहने से, योग साधना मनुष्य को चाहिए कि सावधान रहकर अविद्या से प्राप्त इस हृदय ग्रंथि रूप बंधन को शास्त्रों रीत से इन साधनों के द्वारा बलि भात काट डाले, क्योंकि यही कर्म संस्कारों के रहने का संतान है। तदनंतर साधन का भी परित्याग कर दे। जिसको मेरे लोक की इच्छा हो, जो मेरे अनुग्रह प्राप्ति हो, परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, गुरु अपने शिष्य को, पिता अपने पुत्रों को ऐसी ही शिक्षा देते हैं। अज्ञान के कारण जद वे उस शिक्षा के अनुसार ना चल कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहे तो भी उन पर क्रोध ना करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त ना होने दे। उन्हें विशेष शक्ति युक्त काम कर्मों में लगना तो ऐसा ही है जैसे किसी अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में ढकेल देना। इसी से भला किस पुरुषार्थ की सिद्ध हो सकती है? अपना सच्चा कल्याण किस बात में है, इसको लोग नहीं जानते। इसी से तरह तरह की भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षण के सुख के लिए आपस में बैर ठान लेते हैं। निरंतर विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं, पैसे कमाने का ही प्रयत्न करते रहते हैं, अपने परिवार के लिए झूठ बोलते हैं, अपना नाम चमकाने के लिए बेईमानी करते हैं। मूर्ख इस बात पर कुछ भी विचार नहीं करते कि इस के कमाने से हमें अंत में नरक की प्राप्ति होगी। जिन परिवार के लिए मैं झूठ बोलता हूं, बेईमानी करता हूं, उन्होंने मेरा साथ नहीं देना। गड्ढे में गिरने के लिए उन्हें रास्ते से
जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझकर भी उसे राह पर जाने देगा। जो अपने प्रिय संबंधी को भागवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी से नहीं छुड़ाता, वह गुरु नहीं है, वह महात्मा नहीं है, सज्जन नहीं है, पिता नहीं है, माता नहीं है, इष्ट देव नहीं है और पति नहीं है। सबको अच्छा रास्ता दिखाएं, भगवान के नाम का जाप कराएं, भगवान की कथा सुने, निंदिया से दूर रहें, पराये धन को मिट्टी के समान समझे। मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनों के लिए बुद्धिगम्य नहीं है। शुद्ध सत्य ही मेरा हृदय है, उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे ढकेल दिया है। इसी से सतपुरुष मुझे रिखब कहते हैं। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्यमयी हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए ये मातसर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है। अब साभूतों की अपेक्षा अत्यंत श्रेष्ठ हैं, उनसे चलने वाले जीव श्रेष्ठ हैं और उनमें भी कीट आदि अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु आदि श्रेष्ठ हैं। पशुओं से मनुष्य, मनुष्यों से प्रथम गण, प्रथमों से गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, सिद्धों से देवताओं के अनुयायी किन्नरादि श्रेष्ठ हैं। उनसे असुर, असुरों से देवता, देवताओं से भी इंद्र श्रेष्ठ है। इंद्र से ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों में रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न हैं और मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं उनमें भी श्रेष्ठ हूं। परंतु महात्मा मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मैं उन्हें मैं उन्हें पूजे मानता हूं। वो मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, सत्य बोलते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। दूसरे किसी भी प्राणी को मैं महात्माओं के समान भी नहीं समझता, फिर उनमें अधिक तो मान ही कैसे हो सकता है। लोग श्रद्धा पूर्वक ऋषियों के मुख में जो अनादि आहुति डालते हैं, उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं, जैसे अग्निहोत्र में होम की हुई दी हुई सामग्री को स्वीकार करता है। जिन्होंने इस लोक में अद्या नादि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर पुरातन मूर्ति को धारण कर रखा है, जो परम पवित्र सतगुण शम दम सत दया तप और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न हैं, उन महात्माओं से बढ़कर कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने की सामर्थ्य रखता हूं। मेरे अकिंचन भक्त निष्प्रय होते हैं, वे मुझसे भी कभी कुछ नहीं चाहते। फिर राज आदि अन्य वस्तुओं की तो वे इच्छा ही कैसे कर सकते हैं।
पुत्रो, तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो। यही मेरी सच्ची पूजा है। मान, वचन, दृष्ट, अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार का पूजन ही है। इसके बिना मनुष्य अपने को महामोह काल पास से छुड़ा नहीं सकता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ऋषभ देव जी ने अपने पुत्र सभ्यों सब प्रकार सुशिक्षित थे, तो भी लोगों की शिक्षा देने के उद्देश्य से महाप्रभावशाली परम सुहृद भगवान ऋषभ ने उन्हें इस प्रकार उपदेश दिया। ऋषभ देव जी ने 100 पुत्रों में भरत सबसे बड़े थे। वे भगवान के परम भक्त और भगवत भक्तों के परायण थे। पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और सभीयों उपशमशील निवृत्ति प्रायण महामुनियों ने भक्त ज्ञान विराग स्वरूप परमहंस मोहित धर्मों की शिक्षा देने के लिए बिल्कुल विरक्त हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड़ दिया। वे वस्त्रों का भी त्याग करके सर्वथा दिगंबर हो गए। उस समय उनके बाल बिखरे हुए थे, उमंत का सा वेश था, इसलिए स्थिति में वे अवहीन अग्नियों की अपने में ही लीन करके सन्यासी हो गए और ब्रह्मवर्त देश में बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए, कोई बात करना चाहता तो बोलते नहीं थे। अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की चेष्टा करते हुए वे अद्भुत बने, जहां तहां विचरने लगे। कभी नगरों और कभी गांवों में चले जाते, कभी खानों किसानों की बस्तियों, बगीचे, पहाड़ियों में निकल जाते। इसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हें तंग करते। कोई धमकी देता, कोई मारते, कोई पेशाब कर देते, कोई थूक देते, कोई ढेला मारते, कोई बिष्टा और धूल फेंकते, किंतु वे इन सब बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देते। इसका कारण था कि ब्रह्म से सत्य कहे जाने वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहंता ममता तर्क भी नहीं थी। वे कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर अपने परमात्मा में ही स्थित थे। इसलिए अखंड पर चित्त वृत्ति से केले ही पृथ्वी पर विचरते रहते। उनके हाथ पैर छाती बाहें लंबी थी और स्वभाव का मधुर मुस्कान से मनोहर जान पड़ता था। उन नेत्रों के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कपोल, कान, नासिका छोटे ना होकर समान एवं सुंदर थी। जा भगवान ऋषभदेव ने देखा कि जे जनता योग साधन से विघ्न रूप है और इससे बचने का उपाय भी बत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने पीने, चबाने और मल मूत्र त्याग करने लगे, क्योंकि उनको दुनिया से नाता नहीं था। उन्हें भगवान नजर आते थे। वे अपने बारे जान गए थे कि इस मनुष्य शरीर में हमेशा पाप ही होते हैं
और भगवान की भक्ति करने से हम तर जाएंगे, हमारा कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगी। ऐसा सोचकर भी अपने त्यागे हुए मल को लोट पोट कर शरीर को ही उससे सान लेते हैं। उनके चारों ओर वायु उस सुगंध को लेकर 10 जोजन तक सारे देश को सुगंधित कर देती थी। इसी प्रकार गौ मृग मृत्यों को स्वीकार कर भी उन्हीं के समान चलते रहे। कभी खड़े, कभी बैठे, कभी लेटे, कभी खाने पीने का त्याग करने लगते थे। परीक्षित परमहंसों को त्याग के आदर्श की शिक्षा देने के लिए मोक्षपति भगवान ऋषभ देव ने कई तरह की योगचार्या का आचरण किया। वे निरंतर सर्वश्रेष्ठ महान आनंद का अनुभव करते रहते थे। उनकी दृष्टि में निरूप आदि रूप से संपूर्ण प्राणियों की आत्मा अपने आत्म स्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार का भेद नहीं था। वे हरि भजन में लीन थे, इस संसार से दूर थे, अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध बुला दी और आत्मा में परमात्मा बसा ले। इसलिए उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे। उनके पास आकाश गमन गति के समान ही शरीर की इच्छा करते थे। अंधकार दान, दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, दूर की बातें सुन लेना, दूर के दृश्य देख लेना, आदि सब प्रकार की सिद्धियां अपने आप ही सेवा करने को आई हुई, परंतु उन्होंने उनका मन से आदर ग्रहण नहीं किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जोग रूप बाजू से प्रज्वलित हुई ज्ञान अग्नि से जिनके रागादि कर्म बीज दग्ध हो गए हो, उन आत्मा राम मुनियों को दैव वश सभी हो अगणमादि सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वे उनके राग द्वेष क्लेशों का कारण तो किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। फिर भगवान ऋषभ देव जी ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया? सुखदेव जी ने कहा, राजा तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु संसार में जैसे चालाक व्याध अपने पकड़े हुए मृग का विश्वास नहीं करते, उसी प्रकार बुद्धिमान लोग इस चंचल चित्त का भरोसा नहीं करते। क्योंकि मन का क्या पता कहां चला जाए, कहीं झूठ बोल दे, कहीं बेईमानी कर दे, किसी की निंदा कर दे, किसी को क्रोध दिला दे, किसी का दिल दुखा दे, इसका क्या भरोसा। ऐसा ही कहा है, इस चंचल चित्त से कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसमें विश्वास करने से ही मोहिनी रूप फंसकर महादेव जी का चित्त चिरकाल सचिन तप छीन हो गया था। क्योंकि मन की गति इतनी तेज है कि मनुष्य को बहुत बड़े अंधकार में फंसा सकती है। मन के पीछे नहीं लगना चाहिए। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री यार पुरुषों को अवकाश देकर उनके द्वारा अपने में विश्वास रखने वाले पति का वध करा देती है, उसी प्रकार जो जोगी मन पर विश्वास करते हैं, उनका मन काम और क्रोध की तरफ चला जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, भय आदि शत्रुओं का तथा कर्म बंधन का मूल तो यह मन ही है। क्योंकि मन के पीछे लगोगे, काम, क्रोध, मद, लोभ अपने आप प्रकट हो जाएंगे। मन के पीछे नहीं लगोगे तो वह सब शांत रहेगा।
इसी से भगवान ऋषभ देव इंद्रादि सभी लोकपालों के दूषण रूप थे, तो भी वे विजाड़ पुरुषों की भांति अवधूतों से विविध वेश, वासा और आचरण से अपने ईश्वर प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने जोगियों को दे त्यागी विधि सिखाने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। अपने अंतकरण में अभेद रूप से स्थित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनवृत्ति से छूट कर लिंग दे के अभिमान से ही मुक्त होकर उपराम होंगे। इस प्रकार लिंग दे के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर जोग माया की वासना से केवल अभिमानाभास के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। देववश दक्षिण आदकूटक कर्नाटक के देश में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले बाल बिखेरे उमंत के समान दिगंबर रूप से कुट चालक के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात से झंझोरे हुए बांसों के गिरना सन परबल दावाग्नि ददक उठी। उसने चारों सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों से लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। राजन, जिस समय कलयुग में अधर्म की वृद्धि होगी, उस समय देश का मनमती राजा वहां के लोगों से ऋषभ देव जी के आश्रमातीत आचरण का वृतांत सुनकर तथा सभी उसे ग्रहण कर लोगों के पूर्व संचय पाप फल स्वरूप होनहार के वशीभूत हो भय रहत सब धर्म पथ का त्याग करके अपनी बुद्धि से अनुचित पाखंड पूर्ण को मार्ग प्रचार करेगा। कलयुग में पाखंड का प्रभाव होगा। धर्म के नाम पे, भगवान के नाम के लोगों को लूटा जाएगा। लोग भी अंधकुएं में गिर जाएंगे। उन्हें परमात्मा का रास्ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि कलयुगी जीव ना तो ग्रंथ पढ़ेंगे ना सुनेंगे और उन्हें विषय वासना के प्रति मन लगा रहेगा। धन कमाने के प्रति, झूठ बोलने के प्रति वो सब कुछ करेंगे। अपने परिवार के लिए कस्में भी पाएंगे और धर्म के नाम पे लूटेंगे भी। कलयुग के बर्बाद से बुद्धिहीन हो जाने के कारण वे स्नान करना, आचमन ना करना, शुद्ध अशुद्ध रहना, केश नुचवाना आदि ईश्वर का तिरस्कार करने वाले पाखंड धर्मों को मानने वाले ढंग से स्वीकार करेंगे। वे अपनी इस नवीन अवैधिक स्वेच्छाकृत वृत्ति से अंध परंपरा से विश्वास करके मत वाले रहने कारण सभी हूँ घोर नरक में गिरेंगे। भगवान का चाहे अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं। 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप वर्षों में भारतवर्ष ही पुण्य भूमि है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष ही देव भूमि है। क्योंकि जहां के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का गान करते हैं, हरि की कथा कीर्तन में रहते हैं। महाराज परिवर्त का वंश बड़ा ही उज्जवल
एवं सोजसपूर्ण है, जिसमें महापुरुष आदि नारायण ने ऋषभ देव जी अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। इन जन्म रहत भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा जोगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि जोगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालच होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी अस्त समझकर त्याग दिया था, रिद्धियों सिद्धियों को त्याग दिया था, केवल भगवान के प्रति प्रीत लगाई। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण गौओं के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का जय विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया, जय मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमयी पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक निरंतर सुनते जा सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अन्य भक्ति हो जाती है। वे तरह तरह के पापों से मुक्त हो जाते हैं और भक्ति के रास्ते पे चल सकते हैं। सत्य बोलने में शक्ति मिलती है और भगवान की भजन करने से उन्हें जीवन का कल्याण मिलता है। वे नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इसमें उन्हें जो परम शांति मिलती है वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निजन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। राजन, भगवान श्री कृष्ण सभीयों पांडव लोगों के और जदवंशियों के रक्षक, गुरु, इष्ट देव, सहृद कुलपति थे। जहां तक के वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं, उन्हें मुक्ति भी देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं लेते। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को, जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो सभीयों निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार है। भगवान की कथा सुनो, मन को शांत रखो, मन में अहंकार ना करो, जे ऋषभ देव जी सिखाते हैं। राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा से स्थित रहकर विश्व रूपी कन्या पांचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि पांच भूत मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पांचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्र, भरत, सुदर्शन, आवरण और धूम्र केतु नामक पांच पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले आजनारवश था, राजा भरत के समय ही वार्त वर्ष कहते हैं। महाराज वार्त भोग थे,
वे अपने अपने कामों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान सर्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वास्तव भाव से पालन करने लगे। प्रजा को पुत्रों की तरह सम्मान देते, प्रजा का ख्याल रखते। उन्होंने होता, आद्रयु, उद्गाता और बर्म, इन चार ऋषियों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और दोनों प्रकार के अग्निहोत्र पूर्ण पशु जे इस प्रकार अंग और क्रियाओं से साथ भिन्न भिन्न जगहों के अनुष्ठान के समय वह आदरव आहुति देने के लिए हाथ लेते हुए जजमान भरत उन जग कर्म से होने वाले पुण्य रूप फल को जग रूप भगवान वासुदेव के अर्पण कर देते थे। वे परम ब्रह्म इंद्रादि समस्त देवताओं के प्रकाशिक मंत्रों के वास्तविक प्रतिविद देवताओं की विनायक हैं। होने विनायक होने से मुख्य कर्ता एवं वरदान देव हैं। इस प्रकार अपनी भागवत बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष मलों का मार्जन करते हुए वे सूर्य आदि सभी भक्तों, यज्ञ भक्तों का, देवताओं का, भगवान के नेत्रादि आवश्यकों के रूप में चिंतन करते थे। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश प्रंगत संपत्ति को यथायोग्य पुत्रों को बांट दिया। वे आज भी उन से हृदय में इष्ट रूप से मिलते रहते हैं। नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से जिनके ऊपर नीचे दोनों नाभि के समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रमों को पवित्र करती रहती हैं। उस पुलय श्रम के हवन उपवन में एकांत स्थान में अकेले ही रहकर वे अनेक प्रकार के पत्थर, पुष्प, तुलसी, दाल, जाल, कंद मूल, फलादि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। इससे उनका अंतकरण समस्त विषया विलासों से निवृत्त होकर शांत हो गया, उन्हें परमानंद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परीक्षा करने लगे, तब उससे प्रेम का वेग बहता गया और बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय बस द्रवीभूत होकर शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठ के कारण नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़ आए, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। अंत में जब अपने प्रीतम के अंत चरणार बिंदुओं के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमानंद से सराबोर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि के डूब जाने से उसे नियम पूर्वक की जानने वाली भगवत पूजा का सिमरन रहा। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियमों में तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भीगते रहने से उनके केश भूरी भूरी घुंघराली जटाओं बन गए थे, जिनसे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित सूरज मंडल में सूरज संवंदनी श्रुतों द्वारा योत्रमयी परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते और इस प्रकार कहते, भगवान सूरज का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे है। उसी ने संकल्प द्वारा उस जगत की उत्पत्ति की है और वही अंतर्यामी रूप से इसमें
प्रविष्ट होकर अपनी चित्त शक्ति द्वारा विषय लोभत जीवों की रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवृत्ति के तेज की शरण लेते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, इस बार भरत जी गुण में स्नान कर नित्य नेम शर्त तीर्थ संचानी याद में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।